हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणित के एक प्रश्न पत्र में 3 खंड ए, बी और सी है, जिनमें क्रमशः 6, 7 और 8 प्रश्न हैं। यदि इनसे क्रमशः 3, 4 और 5 प्रश्न हल करने हैं, तो ज्ञात कीजिए कि एक छात्र प्रश्नों का चयन कितनी विधियों से कर सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए वह सूत्र क्या होगा। एनसीआर, इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, और इसको हम एन का क्रम गुणित, आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित की सहायता से हल कर सकते हैं। जहां एन का जो क्रम गुणित होता है, यह प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। यह बात आप याद रखिए। अब आइए प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं खंड ए। खंड ए में प्रश्न। देखिए खंड ए में कितने प्रश्न हैं, देखिएगा आप। खंड ए में है हमारे पास 6 प्रश्न। उसके बाद खंड बी में प्रश्न। खंड बी में प्रश्न दिए हुए हमें 7। फिर से लिखेंगे हम खंड सी में प्रश्न। खंड सी में प्रश्न है जो दिए गए हैं 8। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हमसे क्या कहा गया है कि इनमें से क्रमशः 3, 4 और 5 प्रश्न हल करने हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि खंड ए में आवश्यक प्रश्न। खंड ए में हमें कितने प्रश्न चाहिए? 3 चाहिए। खंड बी में 4 चाहिए और खंड सी में 5 चाहिए। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि अतः खंड ए, बी तथा सी से क्रमशः 3, 4 तथा 5 प्रश्न चुनने के तरीके। प्रश्न के बाद लिखा है मैंने चुनने के कुल तरीके। देखिए कितने हो जाएंगे, समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से लिखूंगा इसको। खंड ए में 6 प्रश्न है, हमें कितने चाहिए? 3। तो 6 सी 3 होगा। मुख्य अवधारणा में देखिएगा, एनसीआर को मैंने समझा दिया है आपको। उसके बाद खंड बी में 7 प्रश्न है, हमें कितने चाहिए? 4। तो ये हो गया 7 सी 4। फिर गुणा देखिएगा। अब खंड सी में 8 है, हमें कितने चाहिए? 5। तो ये हो जाएगा 8 और सी हो जाएगा 5। अब इनको हल करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं सूत्र लगा के इनको हल करता हूँ। सबसे पहले 6 सी 3 को हल करेंगे। तो ये होगा 6 का क्रम गुणित बटे में होगा 3 का क्रम गुणित, और उसके बाद होगा 6 माइनस 3 और पूरे का होगा क्रम गुणित। गुणा में देखिएगा। अब है 7 सी 4। इसका अर्थ होगा 7 का क्रम गुणित, 4 का क्रम गुणित और 7 माइनस 4 पूरे का क्रम गुणित। फिर गुणा में देखिएगा। अब क्या है? 8 सी 5। इसका अर्थ हुआ 8 का क्रम गुणित बटे में होगा, देखिए 8 सी 5 है तो 5 का क्रम गुणित, और उसके बाद होगा 8 माइनस 5 और पूरे का क्रम गुणित। आगे हल करते हैं। तो ये होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा इसको लिख सकते हैं 3 का क्रम गुणित। बटे में देखिए ये जो 3 का क्रम गुणित है, इसको लिख लेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 3 का क्रम गुणित यहाँ रह जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा लिख देंगे 4 का क्रम गुणित।
बटे में 4 का क्रम गुणित तो मैं वैसे ही लिखूंगा, और फिर देखिएगा 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का क्रम गुणित क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ देखिए, यहाँ है हमारे पास 8 का क्रम गुणित, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा 5 का क्रम गुणित, बटे में 5 का क्रम गुणित तो वैसे ही 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का क्रम गुणित क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर। अब हम जो जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। देखो एक तो ये कट जाएगा, उसके बाद ये भी कट जाएगा, उसके बाद ये 5 का क्रम गुणित ये 5 के क्रम गुणित से कट जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 से 6 कट गया। यहाँ पर कितना बचा, पहले मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ बचेगा 5 और गुणा में आ जाएगा 4, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 3 गुणा 2 कितना होगा, 6, 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर गुणा में अब कितना बचेगा, 7, और फिर गुणा में आ जाएगा 5, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 8 और गुणा है 7। अब हम इसको गुणा करके लिख लेते हैं, यह होगा 39,000, पूरा गुणा करेंगे तो 39,200। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।